छात्र नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। सुबह के 4 बज चुके हैं और सबका सवेरा हो जाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत के अयोग्य शासक रजिया सुल्तान की कैथल के पास हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद फिर कौन कौन से शासक बैठे जो सचमुच में सत्ता को चलाने के लायक नहीं थे, लेकिन किसी किसी के प्रभाव में आकर के उनको सुल्तान बनाया गया। जब सुल्तान किसी के प्रभाव में आकर के बनाया गया तो फिर अपनी न चलाती हुई सुल्तान का जिसने सहयोग किया है वो उसकी चलेगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बेहरम शाह 1240 से 1242 तक, यानी रजिया की हत्या कैथल के पास 1240 में हो जाती है। उसके बाद फिर बैरम शाह गद्दी पर बैठते हैं। देखते बैरम शाह ने क्या क्या किया। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक पद बनाया। ठीक, क्या बना दिया? एक पद बना दिया और उसमें नायब ए मुमलकात उसको कहा जाता है। याद रखना है कि नायब ए मुमलकात का पद अधिकारियों ने क्यों किसके लिए बनाया था? ये बनाया था सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए। जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा, यह पद एक संरक्षक के समान था। यानी जो सत्ता का, सुल्तान का जो संरक्षक होता है उसके समान इस पद को बनाया गया। और यह पद सबसे पहले रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एतकीन को मिला। एतकीन नाम का व्यक्ति क्या करता था? रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करता था, इसको यह पद दिया गया। वास्तविक शासन शक्ति के 3 दावेदार थे। एक तो सुल्तान हो गया, एक नायब हो गया, एक वजीर हो गया। ठीक, उसके शासन काल में 1241 में मंगोल आक्रमण। अब यहां से इसका क्वेश्चन बनता है कि 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ और बेहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या क्यों कर दी गई इसको हम देखते हैं। इसे नायब मुमलकात का पद के लिए कहा गया। एक चतुर चालाक व्यक्ति था लेकिन अयोग्य था, तो इससे कहा कि भाई साहब तेरे को क्या कहते हैं, नायब ए मुमलकात बना देते हैं, दिक्कत क्या है तेरे को? और इसने क्या किया? मना कर दिया। तो फिर ये स्वयं सुल्तान बन बैठा। जैसे ही सुल्तान बन गया तो इसने अपनी सत्ता को विस्तृत करने की ये कदम उठाया, साम्राज्य विस्तार के लिए। और जैसे ही इसने साम्राज्य विस्तार का कदम उठाया था तो उसी समय क्या किया? इसकी बेहरम शाह को बंदी बनाकर और हत्या कर दी गई। खेल खत्म कर दिया गया। बेहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना 1242 से 1246 तक। कहा जाता है कि ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। ठीक, अब है इसके समय शासन की समस्त शक्ति 40 अमीरों के पास थी। ये नाम मात्र का सुल्तान था। ठीक, क्या है? ये नाम मात्र ही था, रबर स्टाफ जिसको कहते हैं। यानी अपने इसका इस्तेमाल न करते हुए जो 40 अमीर हैं उनके अंदर सारी शक्ति, ये तो नाम मात्र का सुल्तान है। बलवन अमीर ए हाजी के पद पर नियुक्त हुआ और उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। मसूद को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को क्या बनाया? सुल्तान बना दिया। बलवन इतना चतुर और चालाक व्यक्ति था, कहा जाता है कि ये इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। जब उसको अमीर हाजी का पद दिया गया तो धीरे धीरे उसने अपनी सारी शक्ति को बढ़ा लिया। जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो अपनी शक्ति को जरूर विस्तार करता है, तो बलबन ने ऐसा ही किया। और बलबन ने इसके खिलाफ क्या किया? षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र करने के बाद इसने नसरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। ठीक, और नसरुद्दीन महमूद से ही क्या करता? अपनी बेटी की शादी करता है। ठीक, तो नसरुद्दीन महमूद का समय 1246 से 1266 तक है। भले वो ये कितने साल बैठा? 20 साल बैठा, लेकिन 20 साल इसके हाथ में शक्ति नहीं रही। कहा जाता है कि ये तो वो व्यक्ति था, कैसा था? ये स्वभाव से बहुत अच्छा था, मधुर स्वभाव था, धार्मिक व्यक्ति था। बोले कि मुझे इस सत्ता से, सुल्तान के पद से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, मुझे तो अपना जीवन बढ़िया मस्त बिताना है। तो क्या करता? खाली समय जब होता था तो जो उनकी कुरान होती है, कुरान की नकल करता रहता था, पहला काम। और दूसरा, इतना सीधा व्यक्ति था जो टोपी बेच करके टोपी सी करके बेचता था।
यानी मुझे राज सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, संपूर्ण शक्ति बलबन के हाथ में थी। और बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी, तो बलबन का क्या वो बन गया, ये दामाद बन गया। ठीक, दामाद की शक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या किया, ये मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। खाली समय जब होता तो कुरान की नकल करता और टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। कितना सीधा सरल व्यक्ति होगा, है समझ में नहीं आता। ऐसे व्यक्तियों को सुल्तान बना दिया जाता है। ये बात बलबन के अंदर पता था कि बलबन को ये पता था इस समय कि जो 40 अमीर हैं, 40 अमीरों के पास शक्ति है, और नाम मात्र कराया तो 40 अमीरों का एक मेंबर बलबन भी था। बलबन को ये पता था कि इस सुल्तान पास कुछ भी नहीं, सब कुछ हमें। तो इसलिए बलबन क्या था, चतुर चालाक व्यक्ति था। बलबन के बारे में पढ़ते हैं। नसरुद्दीन के समय शासन की समस्त शक्ति किसके हाथ में आ गई, बलबन के हाथ में आ गई। और 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई। ठीक, 1249 में उलुग खां जी पूछ लेते हैं कि 1249 में बलबन को कौन सी उपाधि दी गई, तो उलुग खां की उपाधि दी गई। और उसको सेना का प्रमुख बनाया गया। नायब मुमलकात का पद भी इसको दिया, यानी इसको सेना का पूरा, यानी जो आर्मी थी उसकी डिफेंस थी, डिफेंस का इसको मुख्य अधिकारी बना दिया गया। जब सेना जैसी शक्ति किसी के पास है वो तो पावरफुल माना जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय मुसलमानों का एक दल बन गया। यह दल बलबन का विरोध करता था। क्या करता था, बलबन का विरोध करता था। बलबन चतुर चालाक व्यक्ति था, इसलिए विरोध करते थे। और जिसका नेता इमामुद्दीन रेहान था। और इमामुद्दीन रेहान पे ये आरोप लगाया और उसको धर्म से बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद उसको अपहरणकर्ता, यानी शासन का अपहरणकर्ता और षड्यंत्रकारी बताया गया। अगर बलबन नहीं होता तो वास्तव में इमामुद्दीन रेहान उसका सुल्तान बनता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से किया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। जैसी मृत्यु होती है तो बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित करता है और नसरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी भी घोषित कर देता है। इस तरीके से 1240 से लेकर के 1266 तक 3 शासक बैठे और तीनों शासक अयोग्य थे। उनमें ज्यादा बुद्धि विवेक नहीं था। उनकी वास्तविक जो शक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में थी। इसलिए जब तक योग्य व्यक्ति चुपचाप बैठे रहेंगे और उनके ऊपर अयोग्य व्यक्ति शासन करते रहेंगे। ये हम दिल्ली सल्तनत से सीखते हैं। और योग्य व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, अपने घर परिवार समाज देश को संभालना चाहिए, तब जाकर के हम अपने देश को बचा पाएंगे। ये नहीं बचा पाए अपने सल्तनत को, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को उठा दिया। जब व्यक्ति योग्य निकल के आया तो फिर उसने सोचा, अपनी शासन सत्ता को कायम रखा। जब कायम रखा तो आगे बढ़ा। बलबन 1265 से लेकर के 66 से लेकर के 1286 तक 20 साल तक गद्दी पर बैठता, इतना अयोग्य व्यक्ति था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, अगला हमारा टॉपिक रहेगा बलबन के बारे में। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये तीनों जो शासक आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और इन्होंने खास इतिहास में कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए इनको मैंने बताया है। ठीक छात्रों, आपसे यही अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और घंटी दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, घंटी बजानी है। ठीक, लास्ट में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।